नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 25 और इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसको हम समझेंगे वलय का अभिलक्षण। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग बड़ा कमाल का टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, हर रिंग का कोई ना कोई अभिलक्षण होता है। हर रिंग का प्रत्येक वलय का अभिलक्षण होता है। याद रखिएगा, ये विशेषता है, हर वलय के पास होता है। हर वलय के पास होता है। पकड़िएगा कहानी को। ये एक ऐसी चीज है जैसे हर व्यक्ति के पास, भारत का व्यक्ति है, उसके पास आधार कार्ड बने नहीं बने, तो हर व्यक्ति के पास एक आधार कार्ड है ना, अपना एक नंबर है ना, अपने पास एक आधार नंबर है ना। वैसे ही हर वलय के पास एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है और हम उसे ऐसे लिखते हैं कई बार CHAR कैरेक्टर, फिर उस वलय का नाम और फिर बराबर में वो जितना होता है उतना लिखते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 0 है, कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। तो हर वलय के पास ये अभिलक्षण होता है। अभिलक्षण मतलब विशेषता, उसके विशेषता है, ये क्या काम आती है, कैसे होती है, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले तो समझते हैं कि हम किसकी बात कह रहे हैं, ये अभिलक्षण होता कौन है ये। तो परिभाषा पे चले तो परिभाषा जो है वो ये कहती है, मान लीजिए आपके पास एक वलय है। अब वलय का अभिलक्षण निकाल रहे हैं तो वलय तो होनी चाहिए, तो ये वलय होगी। अब इस वलय के लिए एक n एक ऐसा धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्लस का, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक। तो इसका मतलब जो n है, n जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैश 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 डैश, इनमें से कोई ना कोई हो सकता है ना। इसका मतलब n कम से कम n अगर कुछ हुआ तो वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अच्छा, क्या n है कौन, क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कोई भी ले सकते हैं? 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, धन है, सारे प्लस के हैं, पूर्णांक है, सारे पूर्णांक है, तो क्या कोई भी ले सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं ले सकते। शर्त और दी गई है, शर्त ये है NA बराबर 0। यहाँ याद रहे, 0 कौन है? 0 0 नहीं होता, 0 0 नहीं होता। 0 कौन है? याद कीजिए, 0 कौन है? 0 है हमारी प्रथम संक्रिया का योज्य तत्समक। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब आप वलय पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा आप संकेत पढ़ रहे हैं। तो 0 कौन है? योज्य तत्समक है, आइडेंटिटी है आपकी, एडिटिव आइडेंटिटी है जिसका नाम 0 है। तो आपको क्या आइडेंटिटी जो एडिटिव है वो बनाना है। एन क्या करेगा? ए से संक्रिया करेगा। अच्छा, एन ए के साथ संक्रिया कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही बात, यहाँ अगर किसी ने सोचा है तो बिल्कुल सही है। एन ए के साथ संक्रिया कैसे कर सकता है? क्योंकि एन तो वलय का अवयव है ही नहीं, ए वलय का अवयव है। देखिए, ए जो है वो वलय का अवयव है, एन तो वलय का अवयव है ही नहीं। जब दोनों वलय के अवयव है ही नहीं तो संक्रिया कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वलय का अवयव ही वलय के अवयव के साथ संक्रिया कर सकता है। सपोज कीजिए आपके पास मैट्रिक्स है, क्या आप मैट्रिक्स को सदिश से गुणा कर सकते हैं? सपोज कीजिए ये आपके पास कोई सदिश है, आई बराबर ए वेक्टर बराबर आई प्लस जी, और एक बी जो है वो एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 5। करवाइए संक्रिया, ए की ए सदिश की बी मैट्रिक्स से गुणा कीजिए, बताइए कितना आएगा। और गुणा नहीं कर सकते तो चलिए जोड़ के बता दीजिए कितना आएगा। तो आपका जवाब आएगा कि नहीं भाई, ये कैसे जुड़ सकता है, ये कैसे जुड़ सकता है। 2 गधों में 3 घोड़े जोड़ के बताइए कितना हुआ। 2 घोड़े प्लस 3 गधे, 5 हुआ नहीं हुआ, या कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो जवाब आएगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, उतने ही रह गए। 2 घोड़े 3 गधे या 2 घोड़े 3 गधे, जो है जैसा है वैसा ही रहता है, कुछ नहीं चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेमेल चीजें हैं, बेमेल चीजें एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त बात है, किसी ने अगर गौर किया तो ये बेमेल चीजें हैं, ये मेल नहीं हो सकती। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। एन का मतलब 1, अगर 1 है इसका मतलब है कि आपको ए 1 बार लिखना है, 2 है इसका मतलब 2 बार लिखना है, 3 है इसका मतलब 3 बार लिखना है। तो फिर लिखने का क्या मतलब हुआ? एन ए का मतलब है आपको ए को ए के साथ ही जोड़ते चले जाना है, और जोड़ने का मतलब प्रथम संक्रिया करते चले जाना है। कब तक? जब तक आपका एन पूरा नहीं हो जाता, उतनी बार आपको जोड़ना है। और जोड़ने का मतलब प्रथम संक्रिया है ना। फिर जोड़ पे, सामान्य जोड़ पे मत जाना, क्योंकि मैंने पहले शुरू से ही कहा, ये बातें समझाता हुआ चला हूं आपको कि जोड़ का मतलब है प्रथम संक्रिया। जब आप वलय पढ़ रहे हैं तो उस वलय में जो भी प्लस है तो वो प्रथम संक्रिया को दर्शाता है। तो ये प्रथम संक्रिया को ए को दोहराने के लिए कह रहे हैं। ए को आपको प्रथम संक्रिया एन बार करवानी है। एन अगर 2 है, अगर देखिए मैं नीचे लिख देता हूं, 2 ए का मतलब है ए प्लस ए, ये है 2 ए। 3 ए है, इसका मतलब ए प्लस ए प्लस ए। एंड फाइनली अगर एन ए है तो ए प्लस ए। कितनी बार? ए कितनी बार लिखना है? एन बार लिखना है।
ये लिए n बार लिखते। आगे समझ में यहाँ तक आपको आइडिया कि क्या है। अच्छा, फिर क्या मांगा है इसने, फिर n का चुनाव, n कौन होगा ये पता इसी से चलेगा। आप a को एक बार लिखेंगे, देखेंगे क्या जीरो आ गया, नहीं आया, चलिए a को 2 बार कीजिए, क्या अब भी जीरो आ गया, नहीं आया, तो 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, a को बार बार दोहराते जाइए। जब आपको इतनी बार आप a को दोहरा लें कि वो जीरो बन जाए, कोई से नंबर पे, 5वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, 1000वें नंबर पे, 2000वें नंबर पे, कोई भी नंबर पे a को बार बार जोड़ते चले जाइए जब तक जीरो नहीं आ जाता। जब जीरो आ जाएगा तो वो n क्या कहलाएगा, अभिलक्षण कहलाएगा। लेकिन याद हो रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी हुई है कि किसी एक a के लिए नहीं, किसी एक अवयव के लिए नहीं। अगर मान लीजिए n 5 आया, मान लीजिए n 5 आया, तो फिर मैं सबके साथ लगा के देखूंगा। मैं r का पहला अवयव उठाऊंगा, उसको 5 बार जोड़ूंगा, जीरो आना चाहिए। दूसरे अवयव को उठाऊंगा, उसे 5 बार जोड़ूंगा, जीरो आना चाहिए। तीसरे अवयव को उठाऊंगा, उसे 5 बार जोड़ूंगा, जीरो आना चाहिए। वलय का हर अवयव 5 बार में क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, मतलब योज्यतात्मक बन जाना चाहिए। हर एलिमेंट 5वें नंबर पे बन जाना चाहिए अगर n 5 है तो। ये नहीं कि एक का 5 आ गया, एक का 6 आ गया, एक का 7 आ गया, ऐसे नहीं चलता। सबका एक ही नंबर चाहिए हमें, एक ही n चाहिए जो सब पे काम करे, सब पे काम करे। रिपीट कर रहा हूँ, सब पे काम करे, चाहे वो पहला अवयव हो, चाहे वो लास्ट अवयव हो, चाहे वो बीच वाला अवयव हो। हर अवयव को उतनी बार जब मैं दोहराऊंगा तो जीरो आ जाना चाहिए। समझ गए बात? तो ये कहलाता है अभिलक्षण। अब बात ये होती है कि भाई कभी ऐसा हो गया कि कोई अभिलक्षण आपको मिला ही नहीं, आप जोड़ते गए, कोई वलय ही ऐसी निकल आई, आप जोड़ते गए, जीरो कभी आया ही नहीं। तो इसके लिए भी एक स्पेशल केस कहा गया है कि यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान ना हो, अगर बाई चांस ना मिलता हो, तो उस वलय का अभिलक्षण क्या होगा, शून्य होगा। तो उसे शून्य अभिलक्षण की वलय बोलेंगे। शून्य अभिलक्षण की वलय का मतलब खुद ही समझ जाना कि इस वलय में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, किसी अवयव को आप कितनी बार भी जोड़ लो वो जीरो नहीं है। समझ रहे? इस वलय में किसी अवयव को, इस वलय के लिए ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि आप अवयवों को इतनी बार जोड़ें और वो जीरो बना ले। आप कितनी बार भी जोड़ लीजिए वो जीरो नहीं बनाएंगे, शून्य अभिलक्षण है। तो शून्य अभिलक्षण, अगर कोई अभिलक्षण होता, कोई नंबर होता तो मिल जाता। इसका मतलब इस वलय के लिए कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है। तो फिर मैंने कहा ना, अभिलक्षण तो आपको हर वलय का देना है, हर वलय का देना है। तो जिसका अभिलक्षण नहीं भी होगा उसे क्या कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा। मिल गया तो अच्छी बात है, यहां से नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट जीरो तो है ही। समझ गए? ये कहानी है। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते ताकि समझ में आ जाए क्या करना है, ठीक है ना। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको एक चित्र से और समझा देता हूँ कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये मान लीजिए आपकी वलय है, ठीक है, ये आपके वलय के एलिमेंट अवयव है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वलय के अवयव उठाने, ठीक है, हमें इस वलय के अवयव उठाते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सारे अवयव को 1 बाय 1 करके उठा लीजिए, सबको ले आइए और एक हर एलिमेंट को a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करते जाइए और देखिए कितनी बार में ये जीरो बना लेता है, कौन से नंबर पे। ये जो रिजल्ट है ये कौन से नंबर पे कितनी बार ऐसा करने पर ये जीरो बना रहा है। हाँ, फिर उस नंबर n को आपको चेक करना है कि वो n सबके लिए समान है या नहीं है। फिर आपको जो चेक करना है वो कि ये n आ गया। सपोज कीजिए पहले आपने इस एलिमेंट के लिए निकाला n, फिर इसके लिए n मान लो 5 आया, तो आपको ये चेक करना है कि क्या इसके लिए भी 5 है। अगर इसके लिए 5 नहीं हुआ तो फिर वो गलत है, क्योंकि अभिलक्षण अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होता इसका अलग है, जिसका अलग है, जिसका अलग है। अगर सारे अवयवों का अलग अलग है तो फिर इसका मतलब इस वलय का अभिलक्षण है ही नहीं। सारे अवयव एक ही नंबर n जो है वो सबके लिए एक ही होना चाहिए कि मैं n वही रहेगा। a चाहे मैं ये ले लूं और चाहे मैं ये ले लूं, चाहे मैं ये ले लूं, a चाहे मैं कोई भी ले लूं, इसे रखूं, चाहे इसे रखूं, चाहे इसे रखूं, चाहे इसे रखूं, किसी को भी रखूं, फाइनली जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छे से एग्जांपल से, जिससे और अच्छा समझ में आ जाए आपको। एग्जाम्पल के हम ले लेते हैं Z5 0 1 2 3 4 और संक्रियाएं +5 और 1 5। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसपे हर एलिमेंट जीरो जाए और संक्रिया क्या करवानी होगी, +5। ठीक है, चलते हैं 1 बाय 1। जीरो को तो आप भाई एक बार ही दोहरा लो, जीरो जीरो जाएगा, तो जीरो के लिए तो ढूंढते ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जीरो तो एक बार में जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो ऑलरेडी है ही, जीरो को एक बार लिखोगे जीरो हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं आपको। तो इसलिए आप अगले अवयव से ढूंढना शुरू करते हैं, वन से ढूंढना शुरू करते हैं। 1 + 1 कितना हुआ 2, 1 + 1 कितना हुआ 3, +1 कितना हुआ 4, प्लस अब यहाँ कितना हुआ 1 + 1 2 3 4 4 5 5 का हो गया जीरो, क्योंकि +5 है। +5 नियम क्या कहता है, जैसे ही जोड़ 5 आएगा 5 आते जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है उसे 5 बार दोहराने पे जीरो आ रहा है, तो इसके हिसाब से नंबर लग रहा है कि n 5 होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना किसी एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए सही नहीं है तो नहीं चलेगा। 2 के लिए चेक कीजिए, क्या 2 भी 5 बार में जीरो आ रहा है? 2 को चेक करते हैं, 2 + 2 + 2 + 2, याद रहे प्लस कौन है, प्लस का मतलब है +5। तो ये कितना है 2 2 4, 4 और 2 6, 6 होते ही 1 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 होते ही क्या हो गया जीरो। इसका मतलब ये बात 2 पे भी काम कर रही है। चलिए 3 पे चेक कीजिए, क्या 3 पे काम कर रही है? क्या 3 भी 5 बार में जीरो आ रहा है? तो 3 और 3 6, 6 का 1 हो गया क्योंकि 5 कम हो गया, 1 1 और 4, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 का 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया और 5 का जीरो हो गया। भाई काम कर रहा है इस पे भी। 4 पे चेक कीजिए, 4 को 5 बार लिख के देखिए। याद रही मैंने पहले कहा था विलक्षण होगा तो सबका एक होगा, अलग अलग नहीं होगा, वरना है ही नहीं, वरना जीरो है। कुछ नहीं है विलक्षण तो जीरो, जीरो तो है ही। मैंने कहा ना विलक्षण तो मिलेगा ही सबको, अगर सीधा मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिला तो जीरो तो है ही। 4 4 8, 8 का 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 का 2 हो गया, 2 और 4 6, 6 का 1 हो गया, 1 और 4 5, 5 का जीरो हो गया। लीजिए इसका मतलब कंफर्म हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 5a बराबर है 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z5। Z5 के कोई भी एलिमेंट को ले लीजिए, 5 बार दोहराते जीरो आ जाएगा। जीरो को तो चाहे एक बार दोहराओ, 2 बार दोहराओ, 3 बार दोहराओ, चाहे याद रखिए ये नहीं है कि कोई पहले जीरो आ रहा है कोई बाद में जीरो आ रहा है। हमें एक नंबर बताना है कि भाई इस नंबर पे तो हर एलिमेंट जीरो हो जाए, इससे पहले हो या ना हो। अब जैसे जीरो जीरो तो हर बार ही जीरो ही है, एक बार में भी जीरो है, जीरो तो हर बार में जीरो है, एक बार में भी जीरो है, 0 + 0 ये भी जीरो ही है, 0 + 0 ये भी जीरो ही है। हम तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नंबर ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सब पे काम करे, सब पे काम करे। इसका मतलब हर एलिमेंट चाहे वो जीरो हो चाहे वो ना हो, हर एलिमेंट उतनी बार दोहराते जीरो हो जाए, उसका नाम है अभिलक्षण। कहानी समझ रहे हो आप? अरे हो सकता है कोई पहले जीरो हो गया कोई बाद में जीरो हो गया, हमें वो नंबर नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जो सब पे काम करे, सब पे काम करे। कहानी को पकड़ो, जो सब पे काम करे। चलिए एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। मैं Z6 का एग्जांपल लेता हूँ, 5 + 6 गुणन 6, ठीक है। चलिए 2 से स्टार्ट करता हूँ, मैं एक बार आपको 2 से समझाता हूँ। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 होते जीरो हो गया क्योंकि आपका जो नियम था वो +6 था, +6 था तो 6 आते जीरो जाएगा, जीरो। इसके हिसाब से लग रहा है कि 3 आना चाहिए, है ना? इसके हिसाब से लग रहा है 3 आना चाहिए, लेकिन क्या 3 पे और एलिमेंट एग्री है? 1 को चेक कीजिए, क्या 1 3 पे एग्री है? तो आपको पता चलेगा कि ना भाई 1 तो 3 पे एग्री नहीं है, क्योंकि 1 + 1 + 1 ये तो 3 हो गया जो कि जीरो नहीं है, तो 1 एग्री नहीं हो रहा। मैंने कहा ना कहीं पहले जीरो आ सकते हैं, लेकिन हमें तो एक नंबर पे एग्री करना है सबको, भी वो नंबर सब पे काम करे। तो चलिए फिर वो नंबर कौन सा होगा जिसपे सब एग्री होंगे? तो 1 से चेक कर लीजिए, ये लीजिए जीरो आ गया, 6 बार में जीरो आ गया। अब 2 को 6 बार करके देखिए, जीरो क्यों? क्योंकि 6 6 का जीरो, 6 का जीरो, 0 + 0 0। 3 को चेक कर लीजिए, 3 भी 6 बार में, 3 3 6 0, 3 3 6 0, 3 3 6। अब वैसे अगर आप देखें तो 3 को 2 बार जोड़ते जीरो आ रहा है, ये देखिए 2 बार पे आ रहा है। 2 जो है वो 3 बार में आ रहा था, 3 2 बार में ही आ रहा था, लेकिन हमें ये नहीं चलेगा कि कोई 2 बार में आ रहा है कोई 3 बार में आ रहा है। मतलब वो एक नंबर चाहिए जिसपे सारे एग्री, 6 पे सारे एग्री है। ये देखो 6 पे सब एग्री है, 4 को भी ले लीजिए चाहे 5 को ले लीजिए, 6 पे हर नंबर एग्री है। तो इसका मतलब है इसके लिए 6 हो गया, 6a बराबर 0 और ऑल a बिलोंग्स टू Z6।
Z6 से लिए गए हर एलिमेंट पे 6 बार योग की अभिक्रिया लगाने पर, संक्रिया करने पर वो 0 हो जाए। हो गया। इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये जो वलय है, इस वलय का कैरेक्टरिस्टिक, इस वलय का अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 का कैरेक्टरिस्टिक 6। आई बात समझ में? जबरदस्त बात है, बड़ी गजब चीज है। सारा मजा आपको कि क्या चीज है ये कमाल की चीज, इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब एक एग्जांपल वो लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, मतलब आप निकालेंगे निकलेगा है नहीं, तो लास्ट को आपने 0 मान के छोड़ना होगा। तो उसका भी एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। इस बार एग्जांपल ले लिया Z का, पूर्णांकों का, सामान्य प्लस सामान्य गुणा, सामान्य जोड़ सामान्य गुणा। तो Z में कौन कौन होता है भाई? Z में 0 होता है, प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस का 4 होता है, एंड डैश डैश होता है। माइनस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, माइनस का 3 होता है, एंड डैश डैश। अब ये Z हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, चलिए एक को लेके शुरुआत करते हैं। एक को, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 3, प्लस 1 4, प्लस 1 5, प्लस 1 6, प्लस 1 7, प्लस 1 8, प्लस 1 9। बताओ ये कितनी बार में 0 पहुंच जाएगा? तो आपका जवाब आएगा ना, कभी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि 0 पे पहुंच जाए। ये तो बढ़ता ही जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 101 आएगा, 1001 आएगा, 1002 आएगा ना, डैश 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 बढ़ता जाएगा। कभी पलट के 0 आएगा ही नहीं, ये कभी पलट के आएगा ही नहीं। इसका मतलब है आप कितनी बार भी जोड़ लो, इसमें 0 नहीं आएगा। और जब नहीं आता है तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, याद रहिए, जब अभिलक्षण नहीं होता तो फिर अभिलक्षण की पूर्ति करने के लिए हम उसका अभिलक्षण कितना मानते हैं? 0। अब कई के दिमाग में आ रहा है कि सर आपने 1 को चेक किया, 2 को 3 को चेक क्यों नहीं किया? तो क्या फर्क पड़ता है? 2 को 3 को चेक कर लिया, सपोज करो, एक बाई द सपोज करवा रहा हूँ, कल्पना करवा रहा हूँ, मान लीजिए आपने चेक किया, 2 का अभिलक्षण, इसका 5 निकल गया, इसका 5 निकल गया, तो भाई 1 का तो नहीं निकला ना। और मैंने कहा ना सबको एग्री होना है, सबको एग्री होना है, एक तो एग्री नहीं होगा क्योंकि एक तो कभी 0 हो ही नहीं रहा। तो एक भी एलिमेंट अगर एग्री नहीं है तो पर्याप्त है। आपकी शर्त क्या है? आपने कहा था कि मैं पूरे समुच्चय को एग्री करूंगा एक नंबर पे, तो पूरा समुच्चय अगर एक बंदा किसी पे भी एग्री नहीं हो रहा है तो फिर तो बाकियों को एग्री करने का क्या फायदा? करते रहिए बाकियों को, एक भी एग्री नहीं है तो नहीं, खत्म हो गया वहीं कहानी। तो इसलिए मैंने औरों को चेक नहीं किया। फाइनली नतीजा ये निकला कि भाई यहाँ पर एक आदमी और रूस जोड़े बैठे, वो एकदम सागड़ो रूस, वो कहमत तो 1 से लाख ही कौन मालूम, चाहे क्यों कर लो। अब वो जब अपनी शर्त आया कि भाई मैं तो सैन्य मनाशे, तो वो तो नाराज हो गए बैठे, वो तो कल्डो गए एकदम, समझो तो एकदम कल्डो गए। वो क्या मैं तो मानूंगा नहीं, अब वो मानने हाथ को नहीं, सौगन खाली हो गई। अब वो सौगन खाली लेना फिर बाकी मान बुक रोचे के तो आप अपनी शर्त तोड़ा, बापा तो और कौन सा, क्योंकि आप सिद्धांतिक आदमी है, आप सिद्धांत क्या तोड़ दें, आप तो कह दियो सो कह दियो, है ना। आपने तो बात बस कह दी सो पत्थर की लिखी रहा आपने, आप कह दियो सैन्य मनाऊंगा, और वो नकटो है वो मानने को नहीं अड़ गयो। या फाइनली आप शर्त तोड़ा को नहीं, वो मानने को नहीं, या फाइनली आप के कर लास्ट में के उपाय बच्चों, फिर बहुत दूसरे ब्रह्मास्त्र काट दो कि भाई जब सगड़ा एग्री नहीं हुए तो बी टाइम पर कैरेक्टरिस्टिक 0। तो आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। वैसे एक देख लीजिएगा, किसी कोई हमारे यहाँ ऐसा हो जिसे मारवाड़ी ना समझ में आती हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मारवाड़ी एक्चुअली अपनी खुद की भाषा है और इसमें जो मजा है ना वो और किसी भाषाओं में नहीं मिलता, है ना। बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे मारवाड़ी वाला जो तंज होता है ना, वो जबरदस्त दिमाग पे एकदम असर करता है, गहरा असर करता है, समझने में बड़ी मदद करता है भाई। इसीलिए तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें नियम बना दिया कि भाई चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, अपनी लोक भाषा जो है, जो आपकी खुद की भाषा है, उस भाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। चाहे वो मारवाड़ी है, चाहे वो तमिल है, चाहे वो तेलुगु है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो बंगाली है, वो जिस भाषा से ताल्लुक रखता है उस भाषा में उसको पढ़ाना होगा। उससे वो भाषा भी संरक्षित रहेगी नंबर 1, और बच्चे को समझ में अच्छा आएगा, क्योंकि अपनी भाषा है, बच्चा बचपन से सीखता है इसी भाषा में। अब एक भाषा जिस भाषा में वो बचपन से पला बढ़ा है उसे चेंज करके दूसरी भाषा में समझाओगे तो समझ तो लेगा, लेकिन जितना असर उसके दिमाग पे अपनी खुद की भाषा करती है उतना असर कोई और भाषा कौन करे, नहीं है। और एक क्लास में जो एग्जाम्पल बताया करूं कि किसी को थप्पड़ मारा और आपने भाषा में बोला थाप मारो, अब थप्पड़ और थाप का मायने फर्क ही आ रही है। देखो क्यों, थाप आता नहीं, आपने फीलिंग बदल जा रही है, और थप्पड़ के साथ आपने कोई फीलिंग को नहीं आती, यहाँ लगा धीरे से थाप पता लगा हाँ चोर की चीज ही ऐसी। तो ये बात अपनी भाषा का ही फर्क है भाई।
इसलिए थोड़ा थोड़ा देखो अपनी भाषा में चलना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिएगा अगर इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो और एग्जाम्पल लेके समझाई जा सकती है, लेकिन समझ में आ गई हो तो फिर ठीक है। चलिए धन्यवाद।